जानेंगे अपने एक पेशेंट से जो किडनी फेलियर की पेशेंट रही हैं। 2.5 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत अच्छी रिकवरी शो की है। अब हम शिवानी जी से खुद ही जानेंगे कि क्या कंडीशन थी, क्या क्या परेशानी हुई, कैसे शुरुआत हुई बीमारी की और अब वो कैसा फील करती हैं। तो शिवानी जी मुझे बताओ कि एक्चुअली में बीमारी स्टार्ट कैसे हुई, आपको पता कैसे चला कि किडनी की दिक्कत हो गई है। मेरी डिलीवरी हुई थी डॉक्टर, तभी मेरा यूरिन आना बंद हुआ। मेरी हर पार्ट पे जैसे अफेक्ट हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, हार्ट भी डैमेज कुछ हद तक और किडनी भी। और 9 मंथ्स उस टाइम पे कंप्लीट हो गए थे नहीं, प्रेगनेंसी 8 मंथ हुआ था, 9 स्टार्ट हुआ 9 स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट डे था 9, फर्स्ट डे था। प्रेगनेंसी के दौरान कोई बीपी का आपको हिस्ट्री कभी नहीं रही है? पहले फर्स्ट डिलीवरी में भी, अब भी कुछ ऐसा नहीं था? कभी नहीं। ठीक है। तो और क्या दिक्कत महसूस की थी उस टाइम पे? यूरिन आना एकदम अचानक से बंद हो गया था? अचानक से बंद होगा। जब डिलीवरी हुई उसके बाद 10-12 दिन तक मेरा यूरिन ही नहीं आया। यूरिन बिल्कुल पास नहीं हुआ था? ठीक है। तो फिर हॉस्पिटलाइज रहे इतने दिन? वहाँ पे हॉस्पिटल में थे? डायलिसिस हुआ था? हाँ, 10-12 बार हुआ था मेरा। लगातार डायलिसिस हुआ था 10-12 बार? 1-8 दिन स्किप भी हुआ था। 1-8 दिन स्किप हुआ था। तो उसके बाद कुछ ऐसा तो नहीं था कि फिक्स्ड आपका डायलिसिस करने के लिए ही बोल दिया गया था? हाँ, मेरे लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। कितने थे उस टाइम पे लेवल जब पता चला था प्रॉब्लम का? 7 भी हुआ, 10 भी हुआ। जब मैं यहाँ पे आई थी ट्रीटमेंट के लिए तब मेरे लेवल 7 पे थे। ठीक है। कुछ उस टाइम पे सिम्टम्स आए थे, उल्टी वगैरह, कोई भी ऐसी परेशानी? स्टार्टिंग में थे, जब बीपी भी ज़्यादा रहता था और क्योंकि मेरा यूरिन भी तब ज़्यादा पास नहीं हुआ, थोड़े थोड़े दिनों में फिर स्टार्ट हो गया था आना। तो उसके बाद फिर वोमिटिंग भी कम हुई थी मेरे को। ठीक है। डायलिसिस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई थी उस टाइम पे? जब डायलिसिस हुआ यूरिन आना शुरू हुआ था या नहीं आता था ठीक से? यूरिन तो फिर मेरा 10-12 दिन के बाद आने लग गया था जब डायलिसिस हुआ। ठीक है। उसके बाद कितने टाइम बाद आप फिर साइंस संजीवनी आए थे जब ये कंडीशन हुई थी? 1-1.5 महीने बाद। 1-1.5 महीने बाद। पता कैसे चला था कि इलाज यहाँ पे हो जाएगा? हमने फोन यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था। ठीक है। तो हमने जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे लेवल्स आप जैसे बता रहे हो 7 पे थे। ठीक है। अभी जो कंडीशन है, रिसेंट आपकी रिपोर्ट्स आपने करवाई है उस पर अब 2.6 आ गया है ना? तो इस दौरान आपने जो हमने गाइडलाइंस आपको बताई थी पूरी फॉलो किया था? डाइट में कैसे क्या क्या कर रहे थे? जो भी डाइट चार्ट दिया था आप लोगों ने, मैंने सब फॉलो किया था वो। ठीक है। और बीपी अब ठीक रहता है आपका? बीपी नॉर्मली 80-90 के आसपास रहता है। 80-90 के आसपास। अभी बीपी की मेडिसिन खा रहे हो अपनी एलोपैथिक? हाँ, ये आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक खा रहे हो? ठीक है। अब आपने क्या करना है, बीपी की चार्टिंग अच्छे से डेली करनी है। नीचे वाला जो बीपी है वो 80 से बिलो होना चाहिए आपका। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि किडनी रिपेयर ले सके। तो अचानक से जो कंडीशन तैयार हुई थी शिवानी जी के साथ पोस्ट डिलीवरी, 10-12 दिन तक यूरिन पास नहीं हुआ था, उस दौरान डायलिसिस भी हुए और क्रिटिनल लेवल काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर गए थे। ये कंडीशन है एक्यूट किडनी इंजरी की। एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर क्या देखा जाता है कि कुछ टाइम तक किडनी नुकसान उठाती है। अगर इनिशियल फेजेस में हम इसे ट्रीट कर देते हैं तो पेशेंट के जो क्रिटिनल लेवल बढ़ चुके होते हैं, किडनी पे जो नुकसान हुआ होता है वो नॉर्मल कंडीशन तक आना शुरू हो जाता है। अभी पेशेंट को ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए हैं KFRT ट्रीटमेंट लेते हुए। पेशेंट के लेवल 7 से अब जाके 2.6 हो गए हैं। आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ तक आ जाएंगे और जो प्रोटीन लॉस अब 1+ में आ रहा है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या इंडिकेट होता है कि फर्दर आपकी किडनी पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है और पेशेंट रिकवर हो चुका है। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक्यूट किडनी इंजरी की जो कंडीशन है, इनिशियल फेज में अगर अनट्रीटेड चली जाती है, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चल के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में यही कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी इशू आ रहा है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अब शिवानी जी आप भी अपनी बीपी की चार्टिंग डेली करोगे। डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला जो लेवल होता है, नॉर्मली जैसे 120-80 होता है, तो आपके लिए हमें नीचे वाला जो 80 है वो लोअर साइड ही चाहिए, 90 तक वो नहीं जाना चाहिए। तो हम नमक को मैनेज करते हुए बीपी की मेडिसिन के साथ में सेंधा नमक लेना है, बहुत लाइट लेना है। ठीक है, बिल्कुल लाइट। बट अभी भी अगर 90 जा रहा है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, मेडिसिन की हेल्प से उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा शिवानी जी के केस में, एक्यूट किडनी इंजरी के केस में बहुत अच्छी रिकवरी शो की है पेशेंट ने। हमें क्या ध्यान रखना है, इस
इनिशियल फेज में ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी भी पेशेंट में इनिशियली ये कंडीशन तैयार होती है तो आगे इसे बढ़ाना नहीं है, नेग्लिजेंस शो नहीं करनी है, इसे स्टार्टिंग स्टेज में ही ट्रीट करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्यूट जो स्टेज होती है वो इनिशियल स्टेज होती है, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो, वो परेशानी बढ़े ना, उससे पहले ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम स्टार्टिंग के फेज़ में ही चीज़ों को पकड़ लेते हैं और वहीं पे इलाज शुरू कर देते हैं तो हमें आगे की कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच जाते हैं। आगे चल के जो परेशानियां तैयार हो रही होती हैं उनको हम इनिशियल फेज़ में ही रोक लेते हैं। तो हर एक पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या आप नोट कर रहे हो कि मेरी किडनी में कोई परेशानी तैयार हो रही है, यूरिन के अंदर झाग बन रहा है, प्रोटीन आ रहा है, KFT डीरेंज होना शुरू हो गया है, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, BP शूट अप कर रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जैसे शिवानी जी के केस में अभी शिवानी जी ने बताया कि इनिशियल फेज़ में ही वो चीज़ पकड़ में आ गई, तो अब हम इस बीमारी को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि किडनी की जितने भी डिजीज़ेस रहते हैं, एक बार जब क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के साथ जुड़ जाती हैं। तो हमें इनिशियल फेज़ में इसको रोकते हुए सारा ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं, खाने पीने के रिगार्डिंग है, मेडिसिन के रिगार्डिंग है, वो आपको फॉलो ज़रूर करनी होती है।